दर्शक बंधु आपण मानंकु मोर कोटि कोटि नमस्कार। आज आमे माने पढ़िबा पद्मिनी एकादशी विषय रे। चलंतु प्रथमे विष्णु स्तुति पाठ करिदेबा एवं एहा परे पद्मिनी एकादशी विषय रे श्री विष्णु स्तुति। नमस्ते पुरुषोत्तम माधव मुरारी परम ब्रह्म परात्पर अंतर्यामी हरि किछि नथिला देव महाप्रलय रे एकमात्र तुम्भे थिल अनंत सज्जारे तुम्भ कर्णरु पुरुषे होइला संभूत मधुकैट भवलिता नाम हेला ख्यात प्रलय जल ताहाकु हेला आंठुआणी लक्ष्मी को बोलते सेही मूढ़ कटुबाणी हाड़ सहिते ताहार मांस फिंगी देले मद परी करी ताकू जड़े पकाइले तेणु मेदिनी होइला पृथ्वीर नाम उत्पत्ति प्रलय कर्ता तुम्भे जनार्दन जय जय भगवान जय मधुहारी जय आदि अवतारे मत्स्य रूपधारी नमस्ते मोहिनी रूपी सुंदर धारण नमस्ते वराह पृथ्वी दंतग्रे धरी नमस्ते मोहिनी रूपी सुंदर नाशन नम कूर्म अवतार मंदर धारण नमस्ते वराह पृथ्वी दंतग्रे धरी नृसिंह रूपे हिरण्य काशिपु बिदारी देवंक बोले काश्यप कोळे जात हेल वामन रूपे बळिकी पाताळे रखिल पृथ्वीरे क्षत्रिय वंश बहुत बढ़िले दान जग यज्ञ बिना अन्याय मातिले से हेतु परशुराम रूप को धइल क्षत्रि करी पृथ्वी रे जणे न रखिल जगत रहिते प्रभु तुम्भर जनम तुम्भ तहु अन्य केही नाही त्रिभुवन सर्वजीवे सर्वकाले रक्षक आपण तुम्भर प्रसादे स्वर्गे भोगे देवगण नम नम नारायण ब्रह्म सनातन संसार हेतु तुमे हुआ अवतीर्ण तुमे आदि तुमे मध्य तुमे अंतरूपे सकल जगत भरी अचल मकूपे तुमे इंद्र तुमे चंद्र तुमे दिवाकर आकाश पाताल तुमे दीर्घ कलेवर
कଳି जुग भाव देखी होइल मौन। उठ उठ महाबाहु फेड़ मनयन। आकुळे डाकुछि प्रभु मोर कथा शुण। चरण तले शरण लडुअछि दीन। चरण तले शरण लडुअछि दीन। विष्णुଙ୍କ स्तुति संपूर्ण होइछि। चालन्तु शुणिबा पद्मिनी एकादशीर महात्म्य। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी व्रत करे ताकू समस्त तीर्थ और यज्ञर फल मिले। जेपरी संसार रे चारिगोड़िया जीव मानक मध्यरे गोरु देवता मानक मध्यरे इंद्रदेव श्रेष्ठ अटंती, सेहिपरि मास मानक मध्यरे मल मास उत्तम। एही मासरे पंचरात्रि अत्यंत पुण्यदायी। एही मासरे पद्मिनी एकादशी मध्य श्रेष्ठ। एहार व्रतानुष्ठान द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाए और पुण्य लोक प्राप्ति हुए। अर्जुन कहिले, हे भगवान, एबे आपण अधिमास बा मल पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादशी विषय रे कहंतु। एहार नाम कौन तथा व्रतर विधि कौन? एथिरे केउ देवतांकु पूजा करा जाए ओ एही व्रतरु केउ फल मिले? भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे पार्थ, अधिमास शुक्ल पक्ष एकादशी नाम पद्मिनी, जहा अनेक पुण्य प्रदान करिथाए। एही एकादशी व्रत पालन कले मनुष्य विष्णु लोक को जाए। एहा बहु पापहारी तथा भक्ति व मुक्ति प्रदानकारी। ध्यान पूर्वक एहार महात्म्य शुण। दशमी दिन एही व्रत आरंभ करिबा उचित। एकादशी दिन प्रातः काल रे नित्य क्रियारु निवृत्त होई पुण्य क्षेत्र को स्नान करिबा पई जीवा उचित। एही समय रे गोबर माटी तिल कुश तथा अँला चूर्ण रे विधि पूर्वक स्नान करिबा आवश्यक। स्नान पूर्वरु शरीर रे माटी लगाई ताकू प्रार्थना करिबा उचित। हे मूर्तिका, मु तुम्भंकु नमस्कार करुछि। तुम स्पर्श रे मो देह पवित्र हेउ। समस्त औषधरु उत्पन्न होइथिबा एवं पृथ्वी को पवित्र करुथिबा तुमे मते शुद्ध कर। ब्रह्मांक छेपरु उत्पन्न होइथिबा हे मूर्तिका, तुमे मो शरीर को स्पर्श करी मते पवित्र कर। हे शंख चक्र गदाधारी देवाधिदेव जगन्नाथ, आपण मते स्नान निमते आज्ञा दियंतु। एहा परे वरुण मंत्र जप करी पवित्र तीर्थर अभाव रे सेमानकर स्मरण करी कौनसी पोखरी रे स्नान करिबा उचित। स्नान परे स्वच्छ व सुंदर वस्त्र परिधान करी संध्या तर्पण करी मंदिर को जाई भगवान को धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि देई पूजा करिबा। एहा परे भगवान को सम्मुख रे नृत्य गीतर आयोजन कर। भक्त जनक सहित भगवान आगरे पुराण कथा शुणिबा विधेय। अधिमास शुक्ल पक्षर पद्मिनी व्रत निर्जला करा जाए। जदि निर्जला रहिबार शक्ति नाही तेबे जलपान बा अल्पाहार करी व्रत करिबा उचित। राति रे जागरण करी नाच गीत सहित भगवान को स्मरण करिबे। प्रत्येक प्रहर रे भगवान अथवा महादेवों पूजा करिबा उचित। प्रथम प्रहर रे भगवान को नड़िया, द्वितीय प्रहर रे बेलफल, तृतीय प्रहर रे सीताफल आत और चतुर्थ प्रहर रे सुपारी नारंगी अर्पण करा जाए। एथिरु प्रथम प्रहर रे अग्निष्टम, द्वितीय प्रहर रे बाजपेय यज्ञ, तृतीय प्रहर रे अश्वमेध यज्ञ और चतुर्थ प्रहर रे राजसूय यज्ञर फल मिलिथाए। एही व्रत ठारू बड़ संसार रे कौनसी यज्ञ तप दान बा पुण्य नाही। एकादशी व्रत करुथिबा मनुष्य को समस्त तीर्थ व यज्ञर फल मिलिथाए। एहीपरि सूर्योदय पर्यंत जागरण करिबा उचित।
ଓ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ତଥା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଲୋକରେ ନାନାଦି ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ କହିଲି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଥରେ କୀର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ରାବଣକୁ ନିଜର କାରାଗୃହରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁନି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିନତି କରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ନାରଦ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏହି ମାୟାବୀ ରାବଣ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା, ତାକୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଜିଣିଲା ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କହନ୍ତୁ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଆଗରୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଜାଙ୍କର 100 ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ହେଲେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ଆଦରପୂର୍ବକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୋଗ ନିରସ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିନା ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଦୁଃଖମୟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜାଣି ତପସ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରମଦା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତି ସଙ୍ଗରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ସାର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରମଦା ବିନୟ ସହିତ ମହାସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ପତି ତପସ୍ୟା କରିବାର 10,000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ଅନୁସୂୟା କହିଲେ, 36 ଅଧିମାସ ଯାହା ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ। ଏଥିରେ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀର ନାମ ପଦ୍ମିନୀ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀର ନାମ ପରମା। ଏହାର ବ୍ରତ ଓ ଜାଗରଣ କଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦେବେ। ଏହାପରେ ଅନୁସୂୟା ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନର ବିଧି ବତାଇଲେ। ଅନୁସୂୟା ବତାଇଥିବା ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଓ ରାତିରେ ଜାଗରଣ କଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ଏହି ବରଦାନ ମୋ ପତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରମଦାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରମଦେ, ମଳ ମାସ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ତୁମେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ତଥା ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ବିଧିପୂର୍ବକ କରିଅଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର ମାଗ, କାରଣ ତୁମର ପତ୍ନୀ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦେବ ଦାନବ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦିଠାରୁ ଅଜେୟ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଜେୟ ଥିଲେ। ସେ ରାବଣକୁ ଜିତିଥିଲେ। ସବୁ ପଦ୍ମିନୀ ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଏତିକି କହି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ।
भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे पांडुनंदन अर्जुन, एठारे मु अधिमास बा मल पुरुषोत्तम मासर शुक्लपक्ष एकादशी व्रत कथा कहली। जो मनुष्य एही व्रतानुष्ठान करे से एकादशी भागवत गोटे अध्याय पाठ करिबा। एकादशी रे भागवत श्रवण किंबा पठन द्वारा आपणकर जन्म जन्मर पाप क्षय हो जाइथाय। चलंतु पढ़िबा श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद दशम अध्याय। बादरायणी इंद्रंकु कहिण तक्षणे गले नारायण, देवता माने देखुथिले तक्षणे अंतर्ध्यान हेले। श्रीकृष्ण आज्ञा परमाणे, मागिले जाई देवगणे। महत ऋषि अर्थवण, बोइले शुण देवगण। जंतुंक प्राण परित्याग, दुस्सह दुख जेते भोग। तुम्भे स्वभावे देवगण, मरण दुख को न जान। जीवन पाई प्राणींकर, सुत कळत्र ए संसार। एमंत प्राणी अबा काहि, जीवन मागिले से देई। जेबे मागिबे नारायण, तेबे बाके देव जीवन। देवाउचुहु जे प्राणी सर्वभूत परे, आत्मार प्राय दया करे। ईशित मात्रे देई प्राण, करई प्राणी परित्राण। तुम्भर प्राय पुण्य शोके, जे अबा पुण्यवंत लोके। ताहार एमंत विचार, से न जानई परापर। अज्ञानी पापी जेउ माने, परर कष्ट को न जाने। जाचज्ञा श्रेष्ठ लोकंकर, केबे हे नहे हतादर। ऋषिरुवाच रुद्रंकु आदि देव वृंदे, धर्म कहिले जे सनिधे। ए जे मोहर निज देह, छाड़िबी न कर संदेह। देह को धरी जेउ जन, न करे जाग पुण्य धर्म। ताहांकु आत्मघाती कही, स्वर्लोके अगोचर सेहि। जे प्राणी पर दुखे दुखी, पर सुखरे अति सुखी। अव्यय अक्षय जे धर्म, कहन्ति पुण्य शोक मान। ए बड़ आश्चर्य लोकरे, क्षण भंगुर देहे नरे। कहन्ति आत्मा स्वार्थ भेद, यह लोकरे अपवाद। बादरायण रुवाच एमंत कहि अथर्वण, निश्चल करी आत्मा मन। परम पदे निवेशिला, संजमे शरीर छाड़िला। मन वृद्धि ब्रह्मे निवेशी, जहा जोगरु करी
शरीर जानिले देव पुरंदर ए अनंतरे देवराज विश्वकर्मा निर्मित वज्र मुनिय स्थिरे होई युक्त श्रीकृष्ण तेजरे मिश्रित आरोही नागैरावत देवगणरे से बेष्टित मुनिगणरे स्तुति होई त्रैलोक्य हरस कराई व्रतासुर को देवराज सैन्य सहित होई सज अशेष बल संगे नेई अंध के जेन्हे रुद्र धाई ए अनंतरे हे राजन कहिबा सुण एक मन सुर सुरंकर ऋण अत्यंत परम दारुण त्रेतया जुगर आद्यरे होइला नर्मदा तीरे रुद्रवसु पितृ आद्यते ब्रह्म ऋषि अश्विनी सुते सिद्ध विश्वदेव मरुत इंद्रदेव गणे बेष्टित विराजमान संपत्तिरे वज्र को धरी निज करे ए भावे इंद्रंकु देखिला क्रोधे वृतासुर निर्वारु सब संकुशिय हयग्रीवये विप्रचिति अयमुख कुल माहेति
मृत्यु जे द्वितीय प्रकार संसारे बोलाई सार ब्रह्म भावरे देई चित्त जे प्राणी प्राणे हुए हत जे ऋण अग्रे प्राण देई बीरस जरे सोई रही विप्र जगन्नाथ हरई इंद्र सुर युद्ध होई सुजने करलय हरि चरित सुधामय इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 समुद्रस्य वच कहई सुख ब्रह्मवेता इंद्रवृत्तार युद्ध कथा स्वामी कथित धर्मभृत्य आरत नघेनिले चित्ते पुणी समस्ते पळाइले सभये संग्राम छाड़िले कालानुकूल देवगण असुर सैन्य कालहीन गरुड़ पन्नग की धरी तेसने देव दैत्य मारी समस्ते काकुस्थ जे होई जीवन भୟରେ पळाई एमन्ते देखी आत्मा भूत असुर अत्यंत कुपित ताहांकु आवरी आपण भर्सना करन्ति बहन पळाऊ पळाऊ पछरे दैत्यकु कहे शास्त्रटीरे भय न कर तुम्भे रणे बधही भल प्राणी मणे ए बलवंत प्राणींकर स्वर्ग प्राप्त हि दुस्तर एते बलिण तांकु कही देवगणंकु क्रोध बही आत्मा शरीर प्रकाशिला देवंकु भय कराइला असुर कला घोर नाद ब्रह्मांडे शुभिला शबद लोके होइले हत ज्ञान देवे शुणिले तार सोन सेनाद शुणि देवगणे मूर्छित होई हत ज्ञाने सकळे पड़िले भूमि रे वज्र पड़िला जेन्हे शिरे चक्षु बुझिले देवगणे पड़िअछन्ति जेहुरणे दुर्मदरणंकर वीर पादे मर्धई वृत्रासुर अवनी कंपाई असुर शूल घेनिला निज कर ब्रह्मई संग्राम भूमि रे जेसने मत करिबरे ताहाकु देखि वज्रधर कपे कंपई थरहर गदा धरिण वज्रधर तक्षण कले से प्रहार दुसह गदा आसिबारे देखि धरिला बाम करे इंद्रर गदा धरि कर सही गदारे वृतासुर ऐरावत कुंभस्थळे दानव प्रहारिला बळे ताहार ए कर्म देखिण समस्त कले धन्य धन्य द्रुत गदारे ऐरावत वज्रे जेन्हे गिरिहत
रणे भग्न मुख होइला इंद्र को घेनी बाहुड़िला अत्यंत होइण आरत बाहुड़ी गले धनुषत चकिते होई छन चित्त एमन्ते देव पुरोहूत पुत्रा असुर पुनर्बार इंद्रंकु न कला प्रहार अमृत श्रावी इंद्र कर दैण हस्ती कुंभ स्थल आश्वास करी देव बर रहिले वृत्रर आगर संग्राम करिबार आसे इंद्रंकु देखी आंभ पासे भाईर हंता वज्रायुध देखी असुर कला क्रोध स्मरण कला भ्रातृनाश शोकमोहे होई वीरस बोलई इंद्रम वचन शुण हे होई सावधान वृत्रासुर उवाच भाग्यकु बरी मो आगर संग्रामे अछु दुराचार मोहर भातृनाशकारी आज नासिबि तोर शिरी मोर शस्त्र रे हृदय तोर निश्चय करिबि विदार जेउ कारणु मग्रज अपापी आत्मज्ञानी दीज खड़गे धरी तार शिर छेदिलु तुमाइलु स्वर्ग भोग को इच्छा कलु लज्जा संपद दया कीर्ति सर्व छाड़िलु मूढ़मती मोर त्रिशूले तोर शिर नाश होइब दुराचार अग्नि न करिब दहन खाइबे गुध्र कृमि श्वान जेतर संगे दृष्टपणे गृहीत शस्त्र होई रणे से मते प्रहार करिले ताहांकु छाड़िबि कि भले खड़ग त्रिशूल प्रहारे कंध छेदिबि एहि करे ए अनंतरे पाई ज्ञान इंद्रंकु बोलई वचन भो इंद्र देवंक ठाकुर कुली से मोर शिरहर आत्मा को बळी मुहि देवी श्रीकृष्ण चरण भजिबि भो देव देवंक ईश्वर वज्र किं पाई न प्रहार अग्रे जे अछि उभा होई संचय कर किस पाई गदा प्राय वज्र नमण वज्र मरण कारण आपना तेजे वज्रधर देवंक ऐरी संहार विष्णु जंत्रित देववर विजय होइब तुम्भर श्रीकृष्ण पाद पंकजरे मन निवेशी विमुष्टिरे तुम्भर वज्र रे मोहर होइब महापाप दूर तिनि भुवन प्राणींकर बहुत संपद जाहार उद्वेग उद्यमे ताहार कलत्र स्नेह जे अपार त्रिवर्ग दुख जेते मोर नासिबे प्रभु चक्रधर दुर्लभ जे प्रभु प्रसादे भृत्य मुहोई अप्रमादे
पति सेही एणे मोहर कार्य नाही जगी सिद्ध जे पुण्य नर कार्य मो नाही एहांकर एकांत भक्ति तुम्भ पाद बांछा करई चक्रायुध अजात पक्ष खग जेन्हे माता लोड़ई अनुक्षणे क्षुधार्थ होई न बाछुरी माता स्तन को लोड़ा करी स्वामी को प्रिया भजे जेन्हे मो मन तपा देते सने मो प्रभु कमल लोचन तापा दे रहु मोर मन आपना कर्म बंधे जोड़ी संसार चक्रे अच्छी पड़ी एमंत पापी मुहि जहूँ उत्तम लोक संग हेउ दारात नय गृह मोर भनाथ मन मन कर बोलई विप्र जगन्नाथ इंद्र वृत्रासुर चरित्र इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 षष्ठ स्कंदे वृत्रवाक्य नाम 11 अध्याय।